नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिश में हार्दिक स्वागत है। एक अच्छा एम्बिशियस हाथ। गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली में बहुत अंतर नहीं है, मगर थोड़ा बहुत सूर्य की प्रधानता निश्चित तौर पर अधिक दिखाई दे रही है। लगभग 55 और 45 का रेशियो, 55% सूर्य देवता का और साथ में गुरु का भी अच्छा आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन के मामले में भी देखेंगे तो उंगली लगभग इस लेवल के आसपास तक पहुंच रही, तो इंडिकेट करती है कम्युनिकेशन भी निश्चित तौर पे एक अच्छा है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट, हल्की स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जैसी होती है, वैसे इनके हाथ में भी है कि बोलने चालने के मामले में, समझने के मामले में थोड़ी स्पष्टता और पेशेंस के साथ में सामने वाले की बात सुने और कहते समय भी बातों को जल्दबाजी में कहने की बजाय पेशेंस के साथ में कहें और पूरी बात कहें, क्योंकि समझने में क्लियरिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ही समझाने की क्षमताएं भी आपकी बेहतर होगी। तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए थोड़े पेशेंस की और साथ में हल्के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता जीवन में आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हथेली के आकार के कंपैरिजन में उंगलियों को देखेंगे तो ये एक शनि की प्रधानता भी काफी हद तक इनके हाथ में स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है उसका रीजन मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सूर्य की उंगली लगभग हाथ को तो टच कर रही है, मगर गुरु की उंगली नीचे की तरफ में। शनि भी इनके लिए काफी अच्छे निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कर्मों के द्वारा बुद्धि का साथ में समन्वय करते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छे प्रोफेशन की सहायता यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। अगर माउंट्स की सेटिंग की तरफ में जाएंगे तो माउंट्स की सेटिंग निश्चित तौर पे जो है एक अच्छा आर्च बनाते हुए दिखाई दे रही है। बुध का पर्वत आमतौर पर सेटिंग में तो थोड़ा नीचे रहेगा, मीडियम लो सेट की तरफ में यहाँ पे इंडिकेशन है, तो काफी अच्छी परिस्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अंगूठे को देखेंगे तो स्पष्टता के साथ में विल पावर का क्षेत्र काफी लंबा बना हुआ है, उसके साथ में लॉजिक का क्षेत्र कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा बना हुआ है, और साथ में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपके फैमिली की ओरिएंटेशन की भी संभावना स्पष्टता के साथ में यहाँ पे ज्यादा बनी है। लॉजिक का क्षेत्र थोड़ा जो है वो छोटा है। विल पावर का क्षेत्र भी जो है काफी अच्छा है, यहाँ पे बना देता हूँ। ये मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया था, ये लाइन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके हाथ में जो तीसरा पोर बन रहा है आपके हाथ में, वो आपके परिवार से संबंधित। दूसरा पोर छोटा है, तो ज्यादातर चीजें लाइफ में जो है आपको विल पावर के सहारे, पहली नजर के सहारे, अच्छे ऑब्जर्वेशन के सहारे, दिल और दिमाग को जो चीज लगेगी अच्छी वो आप निश्चित तौर पे जो है एक्सेप्ट करेंगे और आगे जाने की तरफ में आपका विचार पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ेंगे। ज्यादातर चीजें विल पावर या गट फीलिंग के द्वारा की हुई आपको अच्छे नतीजे प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र के हिसाब से आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र जो होते हैं उसमें काम करना आपको ज्यादा फायदा कराएगा। हाई वैल्यू आइटम्स, हाई वैल्यू मटेरियल्स, फिर उसके अलावा डेकोरेशन, कॉस्मेटिक्स, आर्ट, थिएटर, ड्रामा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और प्रचार प्रसार के जो भी माध्यम होते हैं, ऐसे बहुत से सूर्य के क्षेत्र हैं। इनमें से कोई भी चूज करके आप उसके अंदर में बिजनेस करें चाहे जॉब करें, आपको उससे लाभ होगा। तो निश्चित तौर पे अब जो है इनके माउंट्स की सेटिंग देखेंगे और माउंट्स में किस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पे इनके हाथ में छिपी हुई हमको दिखाई दे रही है, वो यहाँ पे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे स्पष्टता के साथ में आप देख पा रहे होंगे कि गुरु का माउंट अपने आप में जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, गुरु का माउंट निश्चित तौर पे यहाँ पे देखेंगे तो काफी अच्छे फैलाव लिए हुआ है, और यहाँ पे कुछ आकृति, मछली के जैसी आकृति बनने की संभावना है इनके हार्ट के लाइन के ऊपर में। इसको हम एनलार्ज करके बाद में देखेंगे, पहले जब पर्वतों की स्टडी करेंगे। इस प्रकार से इनके हाथ में देख पा रहे होंगे तो गुरु का माउंट स्पष्टता के साथ में कुछ इस रेखा तक भी यहाँ पे फैलाव दिख रहा है। गुरु का माउंट अपने आप में काफी अच्छा, काफी सशक्त माउंट है इनके हाथ में। प्रोग्रेस की बहुत सी रेखाएं इनकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग को कंफर्म कर रही है। बहुत सी आड़ी रेखाएं या कर्वेचर लेती हुई रेखाएं, और यहाँ से हार्ट लाइन की तरफ से या शनि की तरफ में से आती हुई रेखाएं, तो डेफिनेटली जीवन में जो है ये एक मददगार व्यक्ति के तौर पे दिख रहा है, और लोगों को मदद करना, एक दया का भाव, एक मानवीयता का भाव इनके अंदर में काफी अच्छा, धार्मिकता भी काफी हाथ में यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। धार्मिकता के द्वारा जीवन में कई बार चमत्कारों का अनुभव इनको करने को मिलेगा लाइफ में। गुरु के वलय की फॉर्मेशन लगभग होती हुई मल्टीपल रेखाओं के द्वारा ये इंडिकेट करता है
कि इनके हाथ की धार्मिकता इन्हें मुश्किल के वक्त में भी कोई ना कोई ईश्वर के इशारा मिलेगा और उसके द्वारा मुश्किलात को कम करने की संभावनाएं जीवन में अवश्य तौर पर बनेगी। मछली का साइन तो नहीं है, इसको अगर हम इस समय टाइम बिंग रेक्टेंगल भी माने तो गुरु के क्षेत्र में बनता हुआ रेक्टेंगल निश्चित तौर पे इनको जो है और बौद्धिक स्तर पे और स्वास्थ्य के लेवल पे दोनों ही स्तर पे ये रेक्टेंगल काफी फायदा करने वाला है। बुद्धि का जब भी ये प्रयोग करने जाएंगे और जो भी निर्णय बुद्धि के बलबूते पे यानी कि कैलकुलेशन या समझदारी के बलबूते पे लेंगे उसमें एक ईश्वर का प्रोटेक्शन इनको यहाँ पे अवश्य तौर पे प्राप्त हो सकता है। अगला माउंट देखेंगे, शनि का माउंट है। शनि के माउंट में आप यदि देखेंगे स्पष्टता के साथ में तो ये भी जगह काफी ज्यादा लिया हुआ है। आपको शेडो के कारण में एरिया लगभग दिख जाएगा कौन से माउंट का कितना एरिया आपके हाथ में है। शनि के माउंट में भी देखेंगे तो कुछ हद तक शनि के माउंट में गुरु के पर्वत ये रेक्टेंगुलर पार्ट यहाँ पे स्पष्टता के साथ में समाहित होता हुआ। शनि का पर्वत भी उभार अच्छे लिया है, फैलाव भी काफी अच्छे लिया हुआ। डेफिनेटली ये इनको सफलता देने के लिए कर्म के क्षेत्र में आगे वृद्धि और प्रॉस्पेरिटी देने के लिए अपने आप में शनि का पर्वत सफिशिएंट है। गुरु का पर्वत डेफिनेटली बहुत ऊंचे दर्जे की आईक्यू लेवल देता हुआ दिख रहा है। 70 से 75%, 75% के आसपास का तो मिनिमम इफेक्ट इसको लाइफ में गुरु की तरफ से अवश्य तौर पर अनुभव करने को मिलेगा। शनि का पर्वत अराउंड 60% की रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। यहाँ पे सूर्य के पर्वत को देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे ये वाला भाग लगभग जो है उभार कुछ हद तक यहाँ पे उभार अच्छा दिखा रहा है निश्चित तौर पे। और सूर्य के पर्वत का फैलाव भी अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो निश्चित तौर पर सूर्य का पर्वत भी 60-62% की एफिशिएंसी के साथ में रिटर्न दे सकता है। अगला पर्वत इनके बुध का पर्वत है और बुध का पर्वत आप स्पष्टता के साथ में देखेंगे तो बुध का पर्वत अपने आप में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। उभार के मामले में भी काफी अच्छा। एक क्रीज यहाँ पे ऊपर की तरफ में जा रही है तो डेफिनेटली ये क्रीज इनको लाइफ में प्रोफेशनली सक्सेस दिलाने के लिए बुध के पर्वत में एक एडिशनल और बात यहाँ पे स्पष्टता के साथ में इनको प्राप्त होती हुई दिख रही है। अब हम अगले पर्वतों की तरफ में जाएंगे और यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे कि इनके हाथ में किस प्रकार की संभावनाएं जो है यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में यहाँ पे किस प्रकार की संभावना है वो देखने का प्रयत्न करेंगे। तो मंगल का क्षेत्र इनका काफी बड़ा आप स्पष्टता के साथ में देख पा रहे होंगे, काफी जगह लेता हुआ मंगल का एरिया है। धनात्मक मंगल यहाँ पे जाती हुई कुछ रेखा है। डेफिनेटली इनको जो है वो इन्वेस्टमेंट के द्वारा कुछ पैसे की प्राप्ति, इन्वेस्टमेंट के अंदर में इनकी बुद्धि काफी तेजी के साथ कार्य करने वाली रहेगी। बुध की उंगली अपने आप में काफी अच्छी और बुध का पर्वत भी अच्छा है। डेफिनेटली इनके अंदर में कैलकुलेशंस की जो क्षमताएं हैं और चीजों को समझने की क्षमता है, बिजनेस का जो समझ होता है वो व्यापार की समझ भी इनके हाथ में अच्छी दिखाई दे रही है। मंगल का जो धनात्मक क्षेत्र है निश्चित तौर पे इनको जो है अच्छा फाइटिंग स्पिरिट प्रोवाइड करता है, अच्छा पेशेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अच्छा है। जीवन में कभी भी कोई भी कार्य अधूरा ये कभी नहीं छोड़ेंगे। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र को देखेंगे, मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र मंगल का जो है ये इसमें एक मीडियम उभार, वेनिस उभार की तरफ में थोड़ा 5-7% एक्स्ट्रा गुस्से की मात्रा हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एक बैलेंस व्यक्तित्व ज्यादातर समय में मीडियम जो है जो मीडियम कूलनेस की तरफ में एक शांत स्वभाव निश्चित तौर पर रहेगा। ज्यादातर समय गुस्सा आया भी तो मीडियम या लोअर मीडियम दर्जे का गुस्सा रहने वाला है। आसमान जो है सर के ऊपर उठा के घूम रहा है, इस प्रकार की मनोवृत्तियां इनके हाथ में स्पष्टता के साथ में नहीं दिख रही है। एक बैलेंस निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो है इनके शुक्र के पर्वत की स्टडी करेंगे। शुक्र का पर्वत काफी करीब है जीवन रेखा के, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जन्म स्थान या गृह स्थान के आसपास में रहने में भी फायदा होता है। ऐसे लोगों को दूर जाके ही कार्य करना या दूर जाके ही प्रसिद्धि को प्राप्त करना ये आवश्यक नहीं है, बट अगर ये जाने का प्रयत्न करेंगे तो दोनों ही संभावना, घर के पास में रहते तो भी ठीक है और घर से यदि बहुत दूर जाते हैं तो भी ठीक है। क्योंकि शुक्र के पर्वत में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर तो निश्चित तौर पर बन रहा है। और मंगल के क्षेत्र में ये जो है ऋणात्मक क्षेत्र में नीचे की तरफ आते समय कुछ गैप बन रही है। तो दोनों ही परिस्थितियां, चूंकि इन दोनों से अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए शायद अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहे। गृह स्थान का जो छोटा अगर कस्बा होगा, जो कुछ भी होगा उससे थोड़े दूर जाएंगे या बाजू के डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करेंगे
बहुत ज्यादा दूर जाके अति दूरस्थ जगह जाके काम करने की आवश्यकता इनको नहीं रहेगी। और अगर दूरस्थ जगह में भी जाते तो मीडियम दूरी पे जाएंगे तो भी जीवन में जरूर प्राप्ति को मतलब सफलता प्राप्ति है अवश्य तौर पे कर सकते हैं। शुक्र का पर्वत देखेंगे तो शुक्र के पर्वत में कुछ चिंता की रेखा है डेफिनेटली बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो फैमिली की तरफ के डेडिकेशन के कारण में, परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों के कारण में इनके हाथ में इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। इनके अंगूठे के बारे में एक बार बताना रह गया, यह का चिन्ह लगभग क्लोजिंग के आसपास है, पूरी तरह क्लोज नहीं हो रहा, हल्का सा गैप है बाल बराबर, लेकिन डेफिनेटली ये धार्मिकता तो प्रोवाइड करेगा ही। और अगर ये योग का चिन्ह या आयु ऑफ बुद्धा, जिसको कि शंकर जी का तीसरा नेत्र मैं कहता हूं, अगर ये पूरी तरह क्लोज हो जाएगा डेफिनेटली यहाँ पे इधर में ट्रायंगल बने ना बने, ये आपको प्रॉपर्टी की मालिकियत दिलाने की काबिलियत रखता है। ये एकदम सामने दिखा और ये बताना रहेगा तो पहले उसको एक्सप्लेन कर देना अच्छा होता है। शुक्र के पर्वत की तरफ से देखेंगे तो बाकी उभार और फैलाव एक अच्छा फैलाव है। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन जो है वो आम आदमी के कंपैरिजन में बेहतर दर्जे का, अच्छे दर्जे का यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बच्चों की तरफ से भी रिस्पांस निश्चित तौर पे जो है एक प्रॉपर रिस्पांस रहने की संभावना है काफी अच्छी। परिवार का समर्थन, परिवार का साथ निश्चित तौर पे आपको जीवन में काफी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस व्यक्तित्व होने के कारण में आपके हाथ के अंदर में जो आमतौर पर हमने अन्य हाथों में 4-5 इसके पहले की देखा है, चिंता करने की आदत बहुत होती है, वो चिंता करने की आदत आपके स्वभाव में उतनी अधिक नहीं दिखाई। तो कुल मिला के शुक्र की यदि तरफ से आप देखेंगे तो एक अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिल रहा है और एक प्रॉपर बैलेंस चिंताओं के साथ में, या परिवार की जितनी प्रोटेक्शन के लिए चिंता करना आवश्यक है उतनी ही चिंता अपनी लाइफ में करेंगे। इनके चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आएंगे हम, और चंद्र का क्षेत्र आप स्पष्टता के साथ में देख पा रहे होंगे तो चंद्र का क्षेत्र काफी ज्यादा फैलाव लिए हुए है। और चंद्र के क्षेत्र के पास और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत से कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज काफी है, तो इनकी चर्चा हम अगले जैसे आगे बढ़ेगा एनालिसिस 9 की स्टडियों में जाएंगे उस समय हम इसका डेफिनेटली एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनके हाथ में कि चंद्र के क्षेत्र में बहुत सारी रेखा है, डेफिनेटली जीवन में इनको काफी आगे ले जा सकती है। बाहरी लोगों का समर्थन भी जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे चंद्र का क्षेत्र जो है इनको दूरस्थ जगह में काम करने का मौका तो देगा निश्चित तौर पे मानिए, लेकिन सेटलमेंट किस तक हद तक होता है लाइफ लाइन के स्टडी के दौरान में हम देखने का प्रयत्न करेंगे। अगर ये चाहेंगे तो दूरस्थ जगह में भी जाके, जैसा कि मैं आइडिया दे रहा था पहले कि ये दूरस्थ जगह में भी जाते हैं तो भी इनको सक्सेस मिलता है। ये बहुत कम हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि घर के आसपास भी रहेंगे तो आपको प्रोग्रेस मिल सकता है, दूर जाने पे भी आपको प्रोग्रेस मिल सकता है। दोनों ही केसेस में चुनाव आपको करना है, कर्म आपको करना है, लेकिन संभावना दोनों जगह की अच्छी प्रॉस्पेरस है। यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र में भी निश्चित तौर पे उभार अच्छा है, फैलाव अच्छा है, एक अच्छा कर्व लेता हुआ एक बहुत अच्छा चंद्र का क्षेत्र, और हाथ का शेप भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर चंद्र का क्षेत्र भी इनको हमेशा फायदा कराने वाला रहेगा। बाहरी लोगों का समर्थन इनके जीवन में भाग्योदय भी कराएगा और इनके जीवन में अर्निंग का साधन भी भाग्य जो है बाहरी लोगों के द्वारा भी जीवन में अच्छा सहयोग मिलने के कारण में अच्छा भाग्य का प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी चंद्र के क्षेत्र की तरफ से भी इनको लाइफ में प्राप्त हो सकती है। तो अब इनके एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए पहले पार्ट में अच्छी सेटिस्फैक्टरी चीजें यहाँ पे इनके हाथ में है, तो निश्चित तौर पे अब रेखाओं में किस प्रकार की संभावना है वो हम यहाँ से जीवन रेखा की स्टडी के साथ में शुरू करेंगे। तो अन्य सारे चिन्हों को मैंने हटा दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पष्टता के साथ में यहाँ पे कि ये जीवन रेखा में शुरुआती दौर में इनको काफी संघर्ष और काफी कठिनाइयों का सामना अवश्य तौर पे करने की आवश्यकता पड़ी होगी। 20 वर्ष की आयु तक का पीरियड काफी संघर्ष में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो द्वीप की रेखा है, काफी आड़ी रेखा है यहाँ पे से काट के जा रही है। निश्चित तौर पे ये इनके शुरुआती जीवन का जो पीरियड रहेगा व्यक्तिगत तौर पे इनको काफी कुछ संघर्ष निश्चित तौर पे करना पड़ा होगा। 1-2 स्वास्थ्य संबंधी भी गंभीर बीमारियों का या गंभीर कठिनाइयों का सामना भी जीवन में अवश्य तौर पे होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्टता के साथ में अराउंड एज ऑफ 17 या 18 के आसपास इसी लाइन में से ये इस प्रकार से बढ़ती हुई एक रेखा यहाँ पे मर्ज हो रही है, और फिर उसी का एक स्टेप अप थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ पे इनके सूर्य के माउंट की तरफ में गया हुआ है। इस पीरियड के दरमियान में डेफिनेटली जो है 17 या 18 वर्ष के आसपास की घटना है, ये शायद कभी न भूलने वाली तकलीफ है कोई ना कोई। इससे इनके दिल और दिमाग को तो साथ में
तकलीफ गई होगी। फिजिकली भी इनको काफी कुछ उस समय कष्ट उठाने पड़े होंगे, फिजिकली भी कोई ना कोई परेशानी का सामना अवश्य तौर पर करना पड़ा होगा। ये सूर्य के क्षेत्र में जाता है तो इससे ये आपको या तो मेडिकली बहुत ज्यादा या फिजिकली किसी ना किसी परेशानी का बात बनता है। कभी कभी ऐसी अवस्थाओं में प्रतिष्ठा का भी प्रश्न उठने की संभावना यहाँ पे दिखती है निश्चित तौर पे, लेकिन उन सब चीजों से इनके जीवन में ये जो है उस डिफिकल्टी को ये पार करते हुए अपने जीवन में निश्चित तौर पे आगे जा रहे हैं। हालांकि डिफिकल्टी को पार करने के लिए भी इनको काफी संघर्ष और काफी मेहनत करने की परिस्थितियां उस समय आई होगी। यहाँ पे अराउंड ये जो आप यहाँ पे पकड़ेंगे तो अराउंड एज ऑफ 24 के आसपास का स्पैन, 24-25 के आसपास का स्पैन में भी कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक, कोई ना कोई परेशानी का सामना अवश्य तौर पर जीवन में करना पड़ा होगा। अराउंड एज ऑफ 35 यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी के ठीक पश्चात कठिनाई आ रही है और उसके आगे भी जीवन में अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये रेखाओं ने डेफिनेटली इनको जो है थोड़े बहुत जो है डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी जीवन में यहाँ पे फेस करने की संभावना यहाँ पे इनको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से अराउंड एज ऑफ 33, 34, 35, 36 ये पीरियड थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहेगा। समझ लीजिए 34 से 35, 36 का पीरियड, और इस पीरियड के दौरान ये जो आप देख रहे हैं ये पीरियड के दौरान में भी कोई ना कोई डिफिकल्टी अराउंड एज ऑफ 33, 34 का पीरियड ±1 ईयर आप मान के चलिए। इस पीरियड के दरमियान में भी कोई ना कोई एक हर्डल थोड़ा बड़ा और इनको काफी हद तक डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पे दिल और दिमाग को दिखाई दे रहा है। यही चीज यहाँ पे भी है कि ये रेखा इसको पार नहीं कर रही है, लेकिन ये यहाँ पे रेखा है पार करके जा रही है। तो अराउंड एज ऑफ 33, 34 ये एज का स्पैन पकड़ लीजिए। 32 से 35 का पीरियड थोड़ा खराब रहने वाला है। दो तीन चीजें मुश्किलात एक के पीछे एक प्रेशर बनाने वाली सिचुएशन आ रही है। एक अराउंड एज ऑफ 33 या 34 का पीरियड ऐसा हो सकता है कि जिसमें थोड़ा बहुत स्टैग्नेशन, प्रोग्रेस की रफ्तार कम होगी, लेकिन चीजों को ये पार करेंगे, चीजों को पार करेंगे क्योंकि साथ में मुश्किलात आ रही है तो उनके साथ साथ में उस समय कुछ अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे मिलती हुई स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। अराउंड एज ऑफ यहाँ पे देखेंगे 44, फिर ये लगभग 46, 47 का एज का स्पैन, इसमें भी कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई ना कोई इमोशनल स्ट्रेसेस या टेंशन्स की संभावना लाइफ में आपको स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। इसके पश्चात में आप देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे एक चीज का और मैं इनको जो है यहाँ पे एक संभावना दिख रही है उसके बारे में बताना या क्लियर करना मेरे लिए अति आवश्यक है यहाँ से। और ये रेखा इनके इस प्रकार से जा रही है। जब भी चंद्र के क्षेत्र में आपके ये जो शुक्र का क्षेत्र है इस प्रकार से कोई भी रेखा एक्सटेंडेड हो या सीधी हो, अगर इस प्रकार की रेखा निकलती है तो आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के मामले में केयरफुल रहने की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंटेशन के कारण आपको जीवन में कहीं कोई लीगलिटीज या कोई डिफिकल्टी का सामना करने की संभावना ना हो, इसके लिए आप अपने जीवन में अपने डॉक्यूमेंटेशन, रूल्स रेगुलेशन, अगर बाहर के कंट्री में जाते तो वहां के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, टैक्सेशन को फॉलो करना, मतलब कुल मिला के एक नियम से बंधा हुआ लाइफ, कुछ मामलों में कहिए या अधिकतर मामलों में स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता, वरना इस प्रकार का कोई इश्यू आपकी लाइफ में क्रॉप अप होकर आपको थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है। इस बात से यहाँ पे थोड़ा समझ के या बच के रहने की जरूरत स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। अराउंड एज ऑफ जो है 58 के आसपास का स्पैन में भी थोड़ा कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के कारण नहीं, किसी बाहरी व्यक्ति को लेके, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, शायद आपका कोई करीबी होगा, भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन चूंकि आपके परिवार का बाहरी आपका फ्रेंड हो सकता है, उसको दुखी देख के आपके भी जीवन में कुछ इमोशनल सेटबैक या 58 की एज के आसपास में होते हुए यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमने सारी डिफिकल्टीज की बातें कर ली। डिफिकल्टीज काफी है, लेकिन 2 या 3 ही डिफिकल्टी ऐसी है जो इनको काफी संभल के रहने की या कॉशियस रहने की जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी इनको थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पर, वरना कोई प्रॉब्लम जीवन में आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो शुरुआती जीवन से ही आप देख पा रहे होंगे कि बौद्धिक स्तर पे निश्चित तौर पे ये काफी समझदार है। शुरुआती दौर से
इनको, और इन्होंने अपने मेहनत के द्वारा जीवन में अपॉर्चुनिटीज को निश्चित तौर पर प्राप्त किया। यहाँ डिफिकल्टी की लाइन है, तो डिफिकल्टी की लाइन के जस्ट आगे में आप देखेंगे तो अराउंड द एज ऑफ 24 के आसपास यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। 25 के आसपास की घटना में तकलीफ है, उसके जस्ट आगे साल 6 महीने के पीरियड में अराउंड द एज ऑफ 26-27 के पीरियड में कोई ना कोई छोटी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्पष्टता के साथ में प्राप्त हो रही है, जिससे किसी ना किसी प्रोग्रेस को आप प्राप्त करेंगे। अराउंड द एज ऑफ 40 भी आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे स्पष्टता के साथ में आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड द एज ऑफ जो है 44-45 के स्पैन में भी आपके जीवन में कोई ना कोई एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी इस प्रकार की रेखा अपवर्ड जा रही है। ये आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव या काफी बड़ी सफलता आपको जीवन में निश्चित तौर पे दिला सकती है। ये एज में आप देखेंगे तो अराउंड एज ऑफ 47-48 के आसपास का पीरियड, 48-49 का पीरियड, इसमें कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक यहाँ पे निश्चित तौर पे हो सकता है। यहाँ पे अराउंड एज ऑफ 50 के आसपास ये जो रेखा बनी हुई है ये नीचे की तरफ जा रही है, और ये आपके चंद्र के क्षेत्र में से आती हुई जो ये आपकी भाग्य की रेखा की इनिशियल स्टार्टिंग वाली रेखा है, इसमें आगे रेखा मर्ज हो रही है। तो 50वें वर्ष के आसपास डेफिनेटली किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा जीवन में कोई ना कोई बड़ी प्रॉस्पेरिटी आपको जीवन में प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों बाहरी व्यक्ति बोल रहा हूँ, उसका रीजन आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी चंद्र के क्षेत्र की तरफ से कोई रेखा आके जीवन रेखा या भाग्य रेखा में मिलती है, या ये विजावश मतलब दोनों क्षेत्रों के बीच में यदि कनेक्शन इस प्रकार से स्लोप लेता हुआ बनेगा, तो ये कनेक्शन आपको जीवन में प्रॉस्पेरिटी देगा, पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर अति दूरस्थ जगह में जाके आप बाहर में भी जाके यदि सेटलमेंट का प्रयत्न करेंगे अराउंड एज ऑफ 50, तो आप बाहर में भी जाके अगर इच्छा रखेंगे तो जीवन में बाहर जाके भी आप सेटल होने की संभावना आपको मिलती है। जैसा कि मैंने पहले 2 बार कहा है कि आप घर के पास में भी जाके काम करेंगे तो भी सक्सेसफुल होंगे, दूरस्थ जगह में जाके घर के एरिया को छोड़ भी देंगे तो भी आप उस दूरस्थ जगह में भी जाके प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकते हैं। हालांकि आपकी मातृभूमि से, आपके पैतृक स्थान से आपका नाता कभी भी खत्म नहीं होगा। आप चाहे सेटल दूरस्थ जगह में जाके हो जाए, यहाँ पे आपका आना जाना फ्रीक्वेंटली निश्चित तौर पे आपके जीवन में हमेशा चलते रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। तो जीवन में आप देखेंगे तो काफी अच्छी प्रॉस्पेरिटी की संभावना इनके हाथ में निश्चित तौर पर बनी हुई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक संभावना जो छूट गई थी, ये अगर 47 के आसपास की एज है, 47-48 का, तो ये 46-47 का पीरियड है। तो ये पीरियड में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जीवन में अच्छी आपके लाइफ में मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जीवन में आप देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा जो है जीवन रेखा के अंदर से आपके चंद्र के क्षेत्र में गई है, और फिर यहाँ से एक्सटेंडेड रेखा इस प्रकार से बन रही है। ये इंडिकेट करती है कि इवन ओल्डर एज में भी आपको जो है बाहर की यात्रा करते हैं या बाहर में जाकर सेटल होते हैं, शिफ्ट होते हैं, वहां से भी आपको जो है किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा अराउंड एज ऑफ 68-69 आपको फायदा होगा। इसमें आपको जो है 5 उंगलियां घी में सर बढ़ाने वाली बात होगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, इसमें आपके परिवार के सदस्य भी आपको मदद करते हुए दिखाई दे रहा है, और चंद्र के क्षेत्र के कारण में बाहरी लोगों का भी समर्थन। तो काफी अच्छी आपके जीवन में ये संभावना है कि इस पीरियड में भी आप कोई ना कोई अच्छी प्रॉस्पेरिटी को जीवन में अवश्य तौर पर प्राप्त करेंगे। चलिए अब अगली रेखा यानी कि मस्तक की रेखा की तरफ में हम चलेंगे। ये कुल मिला के आपकी जीवन रेखा देखेंगे तो आपको ये ज्यादातर फायदा कराने की परिस्थितियों में आपको ले जाते हुए स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। एक अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे रह गई है, ये भी एक छोटी सी लाइन बनी हुई यहाँ पे स्पष्टता के साथ में थोड़ी ये भी है, यहाँ पे सीधी बन गई। और आप चलिए ऊपर आ जाते हैं, देख लेते हैं। ये आपके हाथ में बुध की रेखा का कार्य कर रही है, इसने यहाँ पे बेस बना दिया। एक ये जो आयु है ये रेखा है, इसी में मर्ज होती हुई एक ये रेखा इस प्रकार से आगे गई है, और ये आपके हाथ में जो है यहाँ पे ये भाग्य की रेखा है, एक अन्य भी आपकी भाग्य की रेखा यहाँ तक आई है। फिर ये कुछ इंप्रेशन लेती हुई यहाँ से इस रेखा के अंदर में एक इंप्रेशन आता हुआ, तो राहु का ट्रायंगल तो आपके हाथ में निश्चित तौर पर बन रहे हैं और काफी बड़े बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको हटा देता हूँ तरफ में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा बन गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो इस पार्ट में ओपनिंग से यहाँ पे काफी हद तक बनी हुई स्पष्टता के साथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप ये देखिए, चिन्ह को पुनः हटा के राहु के ट्रायंगल को पुनः एक बार एनालाइज कर लेंगे तो उससे काफी, लेकिन हाँ
ये आप देखेंगे राहु के क्षेत्र में ये रेक्टेंगल तो आपके जो है मस्तक की रेखा, भाग्य की रेखा, ये यहाँ से एक्चुअल में इनकी आपकी भाग्य की रेखा है। यहाँ से भी एक रेखा इस प्रकार से आपके भाग्य की रेखा में यहाँ तक मर्ज हो रही, ये यहाँ पे जा रहा है, कुछ एक लाइन यहाँ पे भी बनी है, लेकिन ये सारे इंप्रेशन है। और आप देखेंगे तो बीच के पार्ट में हल्की हल्की ओपनिंग्स बनी है। इसके कारण में राहु का ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली जीवन में ये एक दो माध्यम से, तीन माध्यम से पैसा कमाने की संभावना है, या तीन प्रकार से इनके जीवन में पैसा आने की संभावना बन रही है। राहु का ट्रायंगल बड़ा बन रहा है, साथ में उसके नीचे रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल इनको बचा नहीं रहा है, वरना ऊपर का जो ट्रायंगल है वो तो ओपन है और वहां से फिर पैसा बहुत खर्चा होगा। रेक्टेंगल आकृति के अंदर की जो ये दौलत है ये निश्चित तौर पर बची रहेगी। ऊपर की कमाई हुई दौलत में का मैक्सिमम हिस्सा ये खर्चा करने की भी संभावना लाइफ में इनके हो सकती है। चलिए अब इनके अगली रेखा यानी कि मस्तिष्क की रेखा, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी लंबी बनी हुई है, इस पॉइंट तक काफी लंबाई के साथ में आती हुई दिखाई दे रही है। एक सीधी सरल मस्तिष्क की रेखा जो इनके जीवन में काफी क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ में सोच विचार करने की क्षमता यहाँ पे इनको प्रदान करती है। साथ में मंगल की तरफ से आती हुई कुछ इस प्रकार से एक बेबी रेखा भी इसके अंदर मिल रही है। तो डेफिनेटली इनके जीवन में जो भी डेयरिंग करने की विचारधारा में इनके काफी अच्छी साहसी विचारधारा है। जीवन में जब भी ये डेयरिंग लेके कोई ना कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो इनको जीवन में काफी प्रॉस्पेरिटी और फायदे करा सकता है। दूसरी चीज, मंगल की तरफ से इस प्रकार की रेखाएं आके आपके मेन मस्तक की रेखा में मर्ज होना ये भी बताता है कि जब भी फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क यानी कि शेयर मार्केट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इस प्रकार के फील्ड्स में भी यदि आप कुछ पैसा लगाने को जाएंगे वहां से भी आपको निश्चित तौर पर जीवन में अवश्य ही फायदा हो सकता है। तो निश्चित तौर पे ये संभावनाएं आपके हाथ में काफी अच्छी है। और इसी कारण जैसा कि यहाँ पे आपके हाथ में बन रहे थे राहु के क्षेत्र में जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें दो तीन पार्ट बन रहे थे, तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि प्रोफेशन के द्वारा एक पैसा अन्य दो स्रोत किसी और प्रकार के हो सकते हैं। तो वो एक स्रोत, उसमें से इन्वेस्टमेंट भी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स के साथ में पैसा दिलाएगा। शेयर मार्केट में भी लिमिटेड इसमें आप गेम खेलेंगे तो पैसे की आवक निश्चित तौर पे आपके जीवन में हो सकती है। अब जो है यहाँ पे नेचर वाइज हम देखेंगे तो कैलकुलेशन और इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये इधर में यहाँ पे रेखा सीधी है, यहाँ से फिर कर्व आया और यहाँ से फिर ये रेखा सीधी बनी है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशंस है 2-4-5 साल का, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर ये प्रोफेशनल है और इसके बाद में ये काफी हद तक चंद्र के क्षेत्र में अंदर तक में गई हुई है। इनके अंदर में इमेजिनेशन का पार्ट बहुत अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म विजन भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति के बारे में कोई अनुमान लगाएंगे वो काफी अच्छा रहेगा। ये आदमियों को पहचानने की कला भी जानेंगे निश्चित तौर पे, और भविष्य के हिसाब से, विजन के हिसाब से अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में आगे आने वाली जो भी संभावनाएं व्यक्त करेंगे वो संभावनाएं अपने जीवन में ज्यादातर इनकी सच्ची या बराबर निकलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्लियरिटी के साथ में एक अच्छा इमेजिनेशन, अच्छा प्लानिंग का स्किल, एक क्लियर कट शार्प मस्तिष्क जिसके अंदर में सोचने समझने की प्रॉपर क्षमताएं, इमोशनल स्थान पे इमोशनल डिसीजन लेंगे, प्रोफेशनल कैलकुलेशन वाले स्थान पे प्रोफेशनल कैलकुलेशन लेंगे, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशन का या कैलकुलेशन का इफेक्ट इनके हाथ में मस्तिष्क के ऊपर दिखाई दे रहा है। और वही चीज इनके आप यदि हृदय रेखा में देखेंगे तो वही चीज दिखाई दे रही है। ये हृदय रेखा आप देखेंगे तो लगभग इस पार्ट में यहाँ पे लगभग सीधी है और उसके पश्चात में थोड़ा बहुत कर्व लेती हुई यहाँ पे गई है, और आगे जाके देखेंगे तो ये कर्वेचर है। तो शुरुआती जीवन में निश्चित तौर पे ये अपने जीवन में काफी प्रोफेशनल दिल से और दिमाग से रहेंगे। बीच बीच के पीरियड में इमोशंस को स्थान अवश्य तौर पर मिलेगा। तो हार्ट की लाइन भी यही बताती है कि दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन ज्यादातर चीजें प्रोफेशनली सोचेंगे। यहाँ पे कुछ फॉग और कुछ नीचे आती हुई रेखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक श्रृंखला चेन की जैसी बनती हुई रेखा है, इंडिकेट करती है कि लेटर ऑन स्टेज में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी कठिनाइयों का, थोड़ी परेशानियों का सामना अवश्य तौर पर इनको लाइफ में करने की संभावना है। केयरफुल रहे, हेल्थ इश्यूज निश्चित तौर पे यहाँ पे रहेंगे और वो आपके जो है बॉडी के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट थोड़े लंबे समय के लिए डाल सकते हैं, और इनका इफेक्ट जो है
वो फिर आपकी रिकवरी की प्रोसेस शायद थोड़ी ये स्लो भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एज का स्पैन अगर यहाँ पे हम देखेंगे हाथ के नीचे तक में जाती हुई जीवन रेखा है, निश्चित तौर पे एज का स्पैन डेफिनेटली 80-85 के आसपास का लंबी एज का स्पैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लंबी उम्र होने के कारण में मेरे हिसाब से 60 पकड़ लीजिए, 65 की आयु के पश्चात से थोड़ा स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे द्वीप बनते हैं, चेन बनती है, फिर वो आपके स्वास्थ्य में कंटिन्यूअस बड़े फ्रीक्वेंट जो है तकलीफों का या परेशानियों का संभावनाओं को यहाँ पे दर्शाता है। तो ओल्डर एज में मेरे हिसाब से अराउंड एज ऑफ 60 के आगे पकड़ लो, 65 भी लेट हो जाएगा। 60 के बाद से थोड़ा केयरफुल रहेंगे ताकि 65 के आगे अगर कोई परेशानियां आती है तो उसमें आप अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकें, और वो आपको एक मौका तो मिल रहा है, कम से कम आपको एज का स्पैन अंदाज आ गया। तो शुरुआती दौर से थोड़े केयरफुल रहें, ओल्डर एज की तरफ में जाते समय शायद इनके नेगेटिव इफेक्ट आप कुछ हद तक कम कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, कम अवश्य तौर पे कर पाएंगे। अब हाथ में इनके जो है यहाँ पे हम किस प्रकार की संभावना है भाग्य की रेखा के रूप में अंकित हो रही है उसको यहाँ पे हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मेन भाग्य की रेखा यहाँ पे बनी हुई है, कुछ इंप्रेशन लेती हुई। यहाँ पे एक अन्य रेखा चंद्र के क्षेत्र की तरफ से आ रही है जो इनके जीवन में भारी सपोर्ट या भारी समर्थन को इंडिकेट करती है, और वो लगभग इस लाइन, ये लाइन है इसके आसपास में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इंडिकेट करती है कि जीवन में निश्चित तौर पे कोई बाहरी व्यक्ति या फिर इनकी माताजी और पत्नी, इनमें से कोई ना कोई एक इनके लिए लाभ ही रहेगा। शुरुआती जीवन में जो कुछ भी करना है इन्होंने अपने बलबूते पे किया है, प्लस माँ की तरफ से गाइडेंस निश्चित तौर पे मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 40 या 45 वर्ष की आयु तक की अवस्था जो है, इस अवस्था के पश्चात इनकी मेन अपनी खुद की कर्म की रेखा भी पुनः यहाँ से अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है। 50वें वर्ष में किसी न किसी चेंज और 50वें वर्ष के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई हल्की डिफिकल्टी फाइनेंस से रिलेटेड जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। इस डिफिकल्टी के कारण में आप देखेंगे, इस डिफिकल्टी के कारण में आगे यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे आ गई है, ये लाइन इधर पे जाके अचानक से इसने फ्लो बदला है। निश्चित तौर पे ये इंडिकेट करती है कि ये पीरियड में डेफिनेटली कोई ना कोई संभावना फाइनेंस से रिलेटेड इस पीरियड के दरमियान में कोई रिस्क ना ले। फाइनेंस की कमी या थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी 4-6 महीना या मैक्सिमम साल भर का पीरियड, मैक्सिमम साल से कम ही रहेगा, तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता अराउंड एज ऑफ 50। वहां से फिर जीवन में आगे बढ़ते हुए जा रहा है, और ये लाइन आप देखेंगे तो लगभग 62-63 वर्ष की आयु के आसपास तक में अर्निंग कराती हुई दिखाई दे रही है। साथ में एक अन्य रेखा यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड एज ऑफ 66-67 यहाँ से निकल के जा रही है, और इस प्रकार की यहाँ पे रेखा बन रही है। कुछ अन्य रेखाएं भी यहाँ से आप देखेंगे तो आ रही है। ये इनके हाथ में मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल स्किल्स के द्वारा जीवन में जो है कंटिन्यूअस इनकम नहीं है। ये वाली छोटी छोटी लाइनें मतलब बंडल्स में कुछ आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे, कोई पॉलिसी लिए होंगे तो शायद वो मैच्योर होगी, उसका पैसा मिलेगा। इस प्रकार की कुछ इन्वेस्टेड मनी के जो रिटर्न्स हैं वो आपको एक फिक्स बंडल के फॉर्म में, एक पक्के अमाउंट के फॉर्म में जीवन में 4-5 बार मिलते हुए, 3-4 बार तो कम से कम मिलते हुए स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहे हैं। जीवन में 60वें वर्ष में भी निश्चित तौर पे कोई ना कोई आपके यहाँ पे परिवर्तन निश्चित तौर पे होगा। 60वें वर्ष में भी कोई ना कोई चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फिर एडिशनल इनकम की संभावना जो है 58 से चालू हो रही है। 60वें वर्ष के बाद में उनके बेहतर और अच्छे परिणाम आपको ज्यादा मिलते हुए यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम चीजें अच्छी होने की संभावना है आपके हाथ में। अर्निंग के मामले में डेफिनेटली अच्छी अर्निंग, अच्छी मल्टीपल सोर्सेस की संभावना है, और मेरे हिसाब से मल्टीपल सोर्सेस की संभावना है आपकी एज में जो है लगभग 57-58 की एज के बाद से शुरुआत होती जाएगी। 60वें वर्ष के बाद से तो वो डेफिनेटली अच्छी इनकम की तरफ में इशारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जीवन में निश्चित तौर पे आपके जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो आखिरी क्षणों तक आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ से गुरु के पर्वत की तरफ से आती हुई जो रेखा है तो आपके एडिशनल जो स्किल्स रहेंगे, भौतिक जो आपके अंदर में कैपेबिलिटीज रहेगी, वो भी आप अपनी सफलता के लिए अपने कार्य के दौरान में यूज करेंगे, तो उससे भी आपको एडिशनल सोर्सेस, रिसोर्सेस, पैसा कमाने के यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन वो बंडल्स में मिलेंगे। कंटिन्यू एक जॉब करके लगातार महीने के महीने पैसा मिल रहा है ऐसा नहीं होगा, बीच बीच में कुछ जो है फ्रीक्वेंटली आपको पैसा आने की संभावना यहाँ पे निश्चित तौर पे आपके हाथ में बनती हुई दिखाई दे रही है।
तो कुल मिला के आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके भाग्य से संबंधित प्रॉस्पेरिटी की संभावना है, काम करके जो है मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट करने की संभावना आपके हाथ में काफी अच्छी यहाँ पे स्पष्टता के साथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। हाथ में रेखाओं का जाल है, काफी रेखाएं बनी हुई है। यहाँ पे तो मैंने ये इन रेखाओं को तो खैर एक्सप्लेन कर दिया है कि ये आपके जीवन में राहु के ट्रायंगल्स में फॉर्म कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे इस प्रकार के फॉर्मेशन, और ये रेक्टेंगल्स भी बनते हुए जा रहे हैं। तो ये रेक्टेंगल आपके चंद्र के क्षेत्र में है, तो आप विदेश में भी जाके यदि कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो वहां से भी अर्निंग भी रहेगी, सेफ एंड सिक्योर रहेगी। वहां पे अर्निंग के मामले में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। आपको जो भी बच के रहना तो रूल्स रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इसके मामले में आप यदि अपनी कार्यवाही पूरी करके रखेंगे तो शायद जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। वरना एक संभावना आपको लीगल ट्रबल की किसी न किसी प्रकार से, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन कोई ना कोई लीगल ट्रबल्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स आने का खतरा यहाँ पे दिखाई देगा, तो उससे संभलने की जरूरत है। अब आपके सूर्य के क्षेत्र की तरफ में चलेंगे और देखेंगे सूर्य के क्षेत्र में किस प्रकार से संभावना है। उसके पहले कुछ रेखाएं यहाँ पे जो बनती हुई है, ये डेफिनेटली आपके मल्टीपल ट्रेवल्स, बाहर में जाके जो है संभावना है, बाहर के ट्रेवल्स के द्वारा देश के अंतर्गत भी आपको काफी ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिल रही है। तो ये ट्रेवल्स के द्वारा भी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और फायदा निश्चित तौर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में चाहेंगे तो विदेश की दो टूर्स या दो लंबे सफर, उससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी उठाने के चांस मिल सकता है। तो निश्चित तौर पे बाहर का कनेक्शन, बाहर जाके रहना, अगर चाहेंगे तो बाहर जाके परमानेंट सेटल होना, ये सारी संभावनाएं आपके हाथ में बनी है। बहुत वृहद ओपन फील्ड आपको ईश्वर ने काम करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब इनके सूर्य के क्षेत्र को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की संभावना है यहाँ पे इनके हाथ में। एक बात और बता देता हूँ, इस प्रकार से कुछ रेखा है, कुछ छोटे ये इंप्रेशन यहाँ पे बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इनको बिजनेस के एक्यूमेंट भी काफी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने जीवन में प्रोफेशनली ये बिजनेस करें चाहे जॉब करें, दोनों ही कंडीशन में इनको निश्चित तौर पे सफलता मिल सकती है। दोनों के ही गुण यहाँ पे है और दोनों में 50-50 एक ही इंटेंसिटी है। तो ये बिजनेस करें तो भी सफल होंगे, जॉब करने को जाएंगे तो भी ये सफल अवश्य तौर पे हो सकता है। सूर्य की तरफ में देखेंगे, सूर्य के क्षेत्र को हम बड़ा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम देखने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में यहाँ पे छिपी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पष्टता के साथ में सूर्य के क्षेत्र में भी काफी हैपनिंग है। एक रेखा यहाँ से निकल के आ रही है, इस प्रकार से यहाँ पे गई, एक अन्य रेखा यहाँ पे जाती हुई, लेकिन ट्रायंगल ओपन रह जा रहा है। मेन सूर्य की रेखा कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में बनी हुई है, ये सॉरी लंबी हो गई, इस प्रकार की नहीं है, यहाँ से इस प्रकार की आ रही है और ये आप देखेंगे कुछ हद तक इनके जो गुरु के पर्वत के बाहर की तरफ से इनके हृदय की रेखा को क्रॉस करते हुए आ रही है। इंडिकेट करती है कि बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसे उपलब्धि को, ऐसे अपॉर्चुनिटी को ये प्राप्त करेंगे जो इनको काफी सफलता और काफी प्रसिद्धि प्रोवाइड करेगी। यहाँ से आप देखिए ये रेखा इधर गई है यहाँ पे, और ये फिर ये बुद्ध की तरफ में गई है जो इनके प्रोफेशनल फील्ड की तरफ में जाती हुई रेखा है। तो ये इनकी बुद्धि के जो लाइन है, यानी कि माइंड की लाइन है, इसमें से निकल रही है। इसी प्रकार से आप ये देखेंगे ये आपके गुरु के पर्वत के उभार का एक्सटर्नल पार्ट है। यहाँ से निकल के कोई रेखा आपके सूर्य के क्षेत्र में जाती है तो डेफिनेटली आपको ये सफलता बौद्धिक मार्गों से दिलाएगी। एक बात हो गई। दूसरी चीज एज वाइज यदि आप जाएंगे तो अराउंड एज ऑफ 55 के पश्चात जीवन में सूर्य के प्रभाव ज्यादा बेहतर ढंग से दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो यहाँ पे लाइनें हैं, ये यहाँ पे जो डिफिकल्टी देने वाली लाइन है, बट इस लाइन के साथ में कुछ मल्टीपल लाइन और भी बन रही है। ये रेखाएं आपके जीवन में निश्चित तौर पे ससुराल के पक्ष का समर्थन, ससुराल के पक्ष के द्वारा एक एडिशनल इनकम की भी छोटी इनकम होगी। ये बड़ी इनकम नहीं है, ये छोटी इनकम, लेकिन ससुराल की तरफ से भी कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन्स की संभावनाएं आपको यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। सूर्य का क्षेत्र भी आप देखेंगे तो सूर्य का पर्वत आप देखेंगे तो अपने आप में काफी अच्छा पर्वत है। इसके ऊपर में काफी रेखा है, काफी छोटी छोटी रेखा बनी हुई है। तो ये आपको मल्टीपल स्किल्स के द्वारा जो है मल्टीपल रिसोर्सेस बंडल्स के फॉर्म में जो पैसे आते हैं, छोटी छोटी रेखा यहाँ पे देखेंगे तो वही यहाँ पे छोटी छोटी रेखा है जो हाथ में बन रही है। ये रेखाएं आपको जीवन में निश्चित तौर पे जो है मल्टीपल बंडल्स के फॉर्म में मिलने वाले पैसे की, यानी कि इन्वेस्टेड पैसा, शेयर मार्केट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बोला ही है, उसमें उस मामले में आपको भूलना नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में कूदेंगे तो लाख रुपए 2 लाख रुपए लेके कूदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। 10, 20, 25 हजार
फ्रीक्वेंटली मल्टीपल जगह पे लगाते रहेंगे और उसको रीसर्कुलेट जितना करते रहेंगे उतना आपको आगे जाके उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट और अच्छा पैसा इकट्ठा करने की अपॉर्चुनिटी शेयर मार्केट से भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में आपको आपके जीवन में जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपको फायदा देगा। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग रन में आपके बुढ़ापे तक की ये आपको सुविधा करके आपको पैसा दिलाने की काबिलियत यहाँ पे रखता है। तो कुल मिला के यदि आप देखने को जाएंगे तो हाथ में काफी सूर्य की तरफ से भी प्रॉस्पेरिटी की संभावना है। ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ जो है इनके जीवन में निश्चित तौर पर 55वें वर्ष के बाद में ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि 55वें वर्ष तक हमको कष्ट करते बैठना है या असफलताओं का सामना करना है, ऐसा नहीं है। जो भी उस दिन की परिस्थितियां फिर उसमें जो अपग्रेडेशन होगा, जो बेटरमेंट आएगा सूर्य के लाइन इफेक्टिव होने के बाद से, तो उसमें आपको जो है ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे निश्चित तौर पे बेटर मिल सकते हैं। तो सूर्य जब भी आते हैं लाइफ में तो उसके द्वारा आपको बेनिफिट प्राप्त होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। मित्रों, लाइनें तो काफी है लेकिन मुख्य रेखाओं की स्टडी हमको आवश्यक है। सपोर्टिंग लाइन के बारे में तो ऐसा है कि ये सारी, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये रेक्टेंगल्स बन रहा है, ये इस प्रकार की जितनी भी लाइनें हैं ये इनको हमेशा मदद ही करेगी। और डेफिनेटली चंद्र के क्षेत्र में बनती लाइनें तो बाहरी लोगों के द्वारा जीवन में काफी अच्छी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे दिलाएगी। ये लाइनें तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये बाकी अन्य जो लाइनें हैं यहाँ पे इनके हाथ में, ये सारी लाइनें सपोर्टिव लाइनें हैं। ये वाली यहाँ पे देखेंगे ये सपोर्टिव लाइनें हैं चंद्र के क्षेत्र में। और डेफिनेटली जीवन में कुछ यात्राओं की, कुछ लंबी दूरी की, कुछ छोटी दूरी की यात्राएं, कुछ देश के अंतर्गत, कुछ विदेश की यात्राओं की संभावना स्पष्टता के साथ में इनके जीवन में करा रही है। तो कुल मिला के जीवन में अच्छी प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ हाथ। पैसे काफी हद तक खर्चा भी करेंगे लेकिन 2 सोर्सेस से तो पैसा मिनिमम जीवन में आएगा और इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी एडिशनल सोर्सेस के तीसरा सोर्स भी जीवन में यहाँ पे बन सकता है। तो 2-3 सोर्सेस से जीवन में पैसा आएगा और अच्छे धनवान बनेंगे। रेक्टेंगल बना होने के कारण में पैसा गारंटी से बचा पाएंगे, सेफ एंड सिक्योर रखेंगे और काफी पैसा खर्चा भी करेंगे। तो खर्चा करते समय थोड़ा केयरफुल रह के ये सोचने की जरूरत है कि जो बड़ा कोई खर्चा हम कर रहे हैं वो आपके लिए आवश्यक है या नहीं है, या उसके भविष्य आने वाले उस जो मतलब भविष्य में उस आइटम का या उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा आने वाले जीवन में आपको क्या बेनिफिट्स है और कितनी आवश्यकता है वो आपकी पूरा कर रहा है। इसके बारे में 4 बार सोचने के पश्चात ही बड़े खर्चे का निर्णय ले, वो आपको फायदा कराएगा। वरना कभी कभी आपके हाथ से अनावश्यक खर्चे की भी संभावना काफी है कि ऊपर से राहु का ट्रायंगल उतना क्लोज नहीं हो रहा है। कुछ इंप्रेशंस के द्वारा वीकनेस जरूर है, ओपननेस थोड़ा थोड़ा कई जगह में एक दो जगह दिखाई देता है। इस कारण में पैसा कमाएंगे बहुत, खर्चा भी बहुत करेंगे। वहां पे खर्चा जितना कम करेंगे, आवश्यक करेंगे, उतना आपके पास में पैसा बचा रहेगा। अनावश्यक खर्चा जितना करेंगे तिजोरी उतनी खाली होती जाएगी। तो कुल मिला के यदि आप देखेंगे तो हाथ में जीवन में निश्चित तौर पे अपने जीवन में धनवान बने। 2-3 सोर्सेस के द्वारा समय समय पे इनको पैसा मिलता रहे। जीवन में कभी पैसे का कष्ट ना जाए। 50वें वर्ष के आसपास थोड़ा पैसे से संबंधित केयरफुल रहेंगे तो इनको ज्यादा बेनिफिट होंगे। साथ ही अन्य क्षेत्रों में देखेंगे तो अन्य क्षेत्रों की तरफ से दूरस्थ जगह में जाए, चाहे अपने घर के जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट टाउन के जो अपना जो इनका जो मतलब इनका जन्म का स्थान है, चाहे वो डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट कहिए या डोमेस्टिक सिटी कहिए, वहां पे भी इनको काम करना फायदे का रहेगा और दूरस्थ जगह में भी जाके इनको काम करना फायदे का रहेगा। तो इतनी ज्यादा ओपननेस वाले हाथ बहुत कम होते कि दोनों ही जगह एक जैसे रिजल्ट या एक जैसा बेटरमेंट मिले। तो उम्मीद करता हूं कि इन सारे हाथ में बनी हुई पॉजिटिव रेखाओं का उपयोग करेंगे। इनसे संबंधित कर्म समय समय पे आप पूरे ईमानदारी और मन लगा के अपने आप को, अपने परिवार को प्रॉस्पेरिटी देने, खुद को सफल करने और अपने जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाने के लिए आप इन सभी रेखाओं का लाभ हमेशा उठाते रहेंगे। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के भी जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, आप भी सफल सुखी जीवन की यात्रा हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाते रहें। इसी कामना, इसी आशीर्वाद और इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।